हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। स्कैनर फॉर May 25 अभी नहीं आई है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आ जाएगी। ठीक है, गुड इवनिंग। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल। मैं आ गया हूं आप लोगों के सामने लेकर एक और क्लास मैथ्स के सफलता बैच की। तो यहां पर आप लोग ये देख सकते हो, ये इंडिया की मोस्ट फेवरेट, मोस्ट बिलीवेड बाहुबली टीम है, जिसको आप लोग यहां पर देख सकते हो। तो ये आप वर्चुअल लाइब्रेरी यहां पर इसको आप एक्सेस कर सकते हो, राइट। ये हमारे कुछ कुछ बैचेस यहां पर चल रहे हैं और ये सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस हैं। अब ये सब्सक्रिप्शन आप लोगों को कैसे लेना है ये मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। तो आपको करना क्या है, आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर आना है। लेट मी जस्ट टेल यू, आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर आना है। ठीक है, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर आकर यहां पर आपको ऑल कोर्सेज पर क्लिक करना है, फिर एकाग्रता सीए दिख जाएगा, यहां सीए फाउंडेशन पर क्लिक करना है और फिर यहां पर आपको सीए फाउंडेशन से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको जो मर्जी आए, आप जैसे चाहो आप उस तरह से अपनी क्लासेस परचेस कर सकते हो। और आपको यहां महापैक और महापैक प्रो दो सब्सक्रिप्शंस आप लोगों को यहां पर दिखाई देंगे, जिसमें अभी फ्लैट 10% का डिस्काउंट आपको चल रहा है। तो आप लोग यहां से आके सब्सक्रिप्शन इस तरह से ले सकते हो। ठीक है, चलो हम लोग कर रहे थे मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस और कल हम लोगों ने लोन से रिलेटेड काफी सारी चीजें करनी थी। लोन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, पीवीएआर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे। ठीक है, अब हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं और उस कॉन्सेप्ट का नाम है लीजिंग। उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? उस कॉन्सेप्ट का नाम है लीजिंग। गुड इवनिंग अंजलि, गुड इवनिंग कोमलिका, गुड इवनिंग अक्षरा, गुड इवनिंग निकिता, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और हम लोग देखते हैं अब आगे। देखो लीजिंग का ना कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। लीजिंग का मतलब होता है चीजों को किराए पर लेना। ठीक है, जैसे अभी अगर मैं यहां पर लूं निकिता वाल्मीकि है यहां पर, तो अब मैं निकिता वाल्मीकि का सपोज एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, मैंने सपोज यहां पर लिया निकिता वाल्मीकि का एग्जांपल। ठीक है, मैंने यहां पर निकिता वाल्मीकि का एग्जांपल लिया। ठीक है, अब सपोज ये है निकिता। ठीक है, निकिता को एक मशीन चाहिए। शी नीड्स अ मशीन। निकिता नीड्स अ मशीन। ठीक है, निकिता को अब एक मशीन चाहिए। अब इसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो मशीन को खरीद सकती है, या तो वो मशीन को खरीद सकती है, या तो वो मशीन को किराए पर ले सकती है, या तो वो मशीन को किराए पर ले सकती है। ठीक है, अगर निकिता मशीन खरीदती है, अगर निकिता मशीन खरीदती है तो उसकी जेब से 4,000 रुपए जाते हैं। उसकी जेब से 4,000 रुपए जाते हैं। ठीक है, अगर निकिता मशीन खरीदती है तो उसकी जेब से सपोज 4,000 रुपए जाते हैं, राइट। और अगर निकिता इस मशीन को किराए पर लेती है तो हर साल ये 1,250 रुपए का किराया देगी। हर साल ये 1,250 रुपए का किराया देगी। ठीक है, मशीन की लाइफ 4 साल की है। मशीन की जो लाइफ है वो 4 साल की है। अब सवाल ये उठता है कि निकिता मशीन खरीदे, 4,000 रुपए अभी देकर निकिता मशीन खरीद ले, या निकिता इस मशीन को 4 साल के लिए किराए पर ले और हर साल ये 1,250 रुपए का किराया पे करती रहे। अब ये दो क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आते हैं। ठीक है, कि या तो निकिता इस मशीन को खरीद ले किराए पर, या तो निकिता 4,000 रुपए अभी तुरंत दे और मशीन को खरीद ले, या फिर निकिता हर साल 1,250 रुपए का रेंट देती रहे। ठीक है, अब ये होगा क्या, इसको ध्यान से सुनना। टाइमलाइन हम लोग यहां पर देखते हैं। दिस इज 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अगर निकिता मशीन खरीदती है तो आज उसकी जेब से 4,000 रुपए का आउटफ्लो होगा। ठीक है, अगर निकिता मशीन खरीदती है तो आज उसकी जेब से 4,000 रुपए का आउटफ्लो होगा। लेकिन अगर निकिता मशीन को किराए पर लेती है तो यहां पर 1,250 रुपए देगी, यहां 1,250 रुपए देगी, यहां 1,250 रुपए देगी और यहां पर भी 1,250 रुपए देगी।
ठीक है। अगर आप इसका एसेट टोटल करते हो तो क्या ये 4000 से ज्यादा आएगा? ऑफ कोर्स ये ज्यादा आएगा, ठीक है। अगर आप 1250 का इंटू 4 करते हो, सिंपली 1250 इंटू 4, तो ये डेफिनेटली 5000 आ रहा है। तो एकदम ऐसे सुन के आप लोगों को लगेगा अरे नहीं सर 5000 चला जाएगा जेब से। निकिता से बोलो कि मशीन आज खरीद ही ले, 4000 रुपए आज तुरंत दे और 4000 रुपए में मशीन खरीद ले, किराए विराए देने की जरूरत नहीं है, किराए पे देंगे अननेसेसरली 5000 रुपए जा रहा है, ठीक है। तो मशीन की कॉस्ट से ज्यादा ही जा रहा है, बट दैट इज अ वेरी अनफेयर कंपैरिजन। व्हाई इज इट एन अनफेयर कंपैरिजन? क्योंकि ये जो 1250 रुपए 1250 रुपए 1250 रुपए जा रहे हैं, ये अलग अलग टाइम पीरियड्स में जा रहे हैं। दिस इज गोइंग एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, दिस इज गोइंग एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, दिस इज गोइंग एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, दिस इज गोइंग एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर, ठीक है। तो अगर हमें कंपैरिजन फैसिलिटेट करना है तो व्हाट वी नीड टू डू इज, ये जितना भी हमारा आउटफ्लो है इन सब को मुझे 0th पॉइंट ऑफ टाइम पे लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। ये जो भी मेरा आउटफ्लो जा रहा है इसको मुझे 0th पॉइंट ऑफ टाइम पर लेकर आना पड़ेगा। जब मैं सेम अमाउंट, ये जो 1250 1250 1250 1250 ये 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में, 3 साल के बाद में, 4 साल के बाद में जा रहा है, जब मैं ये सारा का सारा पैसा 0th पॉइंट ऑफ टाइम पर लेकर आऊंगा तभी तो ये वाला पैसा 4000 के साथ कंपेरेबल हो पाएगा, ठीक है। तभी तो ये सेम पेज पर आ पाएंगे, ठीक है। जैसे जब आप रिलेशनशिप में होते हो तो कई बार ऐसा होता है ना, लड़ाई वड़ाई हो जाती है, तब आप कुछ कह रहे होते हो, आपकी गर्लफ्रेंड कुछ कह रही होती है, देन यू हैव टू कम टुगेदर एट अ सेम पेज, एक पेज पर आना पड़ेगा, सेम लेवल पर आना पड़ेगा, तभी दोनों आपस में कंपेयर कर पाओगे, तभी दोनों आपस में एक सुलह कर पाओगे, राइट। तो अभी हम लोगों को क्या करना होगा, ये जो 1250 की 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, इन सब का कंपैरिजन अगर हमें इस 4000 से करना है तो पहले हमें इन इंस्टॉलमेंट्स की आज की वैल्यू देखनी पड़ेगी। क्यों आज की? क्योंकि ये 4000 रुपए कहां खड़ा है, ये आज खड़ा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 4 इंस्टॉलमेंट्स 1250 रुपीज की हैं, इसकी हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इसकी हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और ये बहुत ध्यान से आपको आराम से समझ में आ रहा होगा कि दिस इज बेसिकली एन एन्युइटी, ठीक है। क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट है, हर साल के एंड में मिल रहा है, 4 साल तक मिल रहा है। तो एन्युइटी के तीनों जो एन्युइटी होने के जो 3 क्राइटेरिया होते थे, जो 3 कंडीशंस होती थी, वो तीनों की तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। फिक्स्ड अमाउंट, रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पर, एंड इट इज एंडिंग आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो 1250 1250 1250 1250 ये जो आगे आने वाले 4 सालों तक मिल रहा है, इसकी हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी। क्यों इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी? जिससे ये 0th पॉइंट ऑफ टाइम की वैल्यू आ जाए, और जब 0th पॉइंट ऑफ टाइम की वैल्यू आएगी तो फिर मैं इसको 4000 रुपए से कंपेयर कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो, अ कंपनी इज कंसिडरिंग प्रपोजल ऑफ परचेजिंग अ मशीन आइदर बाय मेकिंग फुल पेमेंट ऑफ 4000 रुपीज, एक मशीन चाहिए कंपनी को, या तो 4000 रुपए पूरा का पूरा पे कर देगी, और बाय लीजिंग इट फॉर 4 years एट एन एनुअल रेट ऑफ 1250 रुपीज, या तो उसको किराए पर दे देगी, किराए पर लेगी और एनुअल रेंट किया जाएगा, 1250 रुपए का किराया जाएगा। Which course of action is preferable if the company can borrow money at 14% compounded annually? तो ये जो 1250 है, इसकी हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को यहां पर दिया हुआ है, देन वी कैन कंपेयर इट विद दिस 4000 रुपीज, जो सस्ता पड़ेगा वो हम लोग खरीद लेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर PVAR कैसा आएगा, 1250 इंटू 1 प्लस 0.14 by 1 raised to the power 4 into 1 minus 1 upon 0.14 by 1 into 1 plus 0.14 by 1 raised to the power 4 into 1. ठीक, 0.14 by 1 plus 1 into power 2 3 4 into 0.14 by 1 m plus 0.14 by 1 plus 1 into power 2 3 4 minus 1 is equal to divided by MRC is equal to into 1250। कितना आ रहा है ये आ रहा है 3642। अब देखो, अगर आज मैं मशीन खरीदता हूं, अगर आज निकिता मशीन खरीदती है तो उसकी जेब से कितना जाएगा, उसकी जेब से 4000 रुपए जाएगा। लेकिन अगर आज मशीन को निकिता किराए पर ले लेती है तो जो भी किराया उसकी जेब से जाएगा, उन सब किरायों की आज की वैल्यू, इक्विवेलेंट वैल्यू आज के टर्म्स में कितनी होगी, वो होगी 3642। अब आप मुझे बताओ लीजिंग प्रेफर्ड है या परचेजिंग प्रेफर्ड है? अब आप बताओ लीजिंग प्रेफर्ड है या परचेजिंग प्रेफर्ड है? फटाफट से बताओ मुझे, लीज करना चाहिए या खरीदनी चाहिए? निकिता को ये मशीन किराए पर लेनी चाहिए या खरीदनी चाहिए? क्विकली क्विकली एवरीवन। अरे बाप रे, नीलेश कह रहे हैं सर मैं आपसे बात करने के लिए कोचिंग से बाइक को 80 की स्पीड में आया हूं। अरे बाप रे, लव योर टीचिंग, थैंक यू सो मच नीलेश, बट प्लीज बी केयरफुल यार, ऐसे स्टंट्स मत करो सड़क पे, है ना।
गुड इवनिंग हैप्पी आर्ट, गुड इवनिंग रवि राज, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून राहुल रॉय। फटाफट से बताओ अब मुझे यहां पर, अब निकिता लीजिंग प्रेफर करेगी या निकिता वुड लाइक टू परचेज इट? क्विकली क्विकली एवरीवन बताइए। निकिता आप ही बताइए, आपके नाम की इतनी सारी चीजें हो रही हैं। रवि कह रहा है लीजिंग। एनीबडी एल्स? यस एब्सोल्युटली, ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, निकिता ने भी बोल दिया ऑन लीज, एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि जब हम खरीदेंगे तो हमारी जेब से 4,000 रुपए जाएगा, लेकिन जब हम किराए पर लेंगे तो हमारी जेब से सिर्फ 3,642 जाएगा। तो व्हाट विल वी प्रेफर? वी विल प्रेफर टू लीज दिस। तो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखना यहां पर क्या है। यहां पर अब मैं एग्जांपल लेता हूं अक्षरा का। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लेता हूं अक्षरा का। अब अक्षरा क्या करेगी, देखो अक्षरा के पास एक मशीन है। अब अक्षरा उसको रेड कर लेना चाहती है उससे। ठीक, ध्यान से सुनना मेरी बात। अक्षरा के पास एक मशीन है, 5 साल की उस मशीन की लाइफ है। ठीक है, उस मशीन की लाइफ है 5 इयर्स की। उस मशीन की लाइफ है 5 इयर्स की। अक्षरा के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो उस मशीन को बेच दे, बेचेगी तो उसको 3,60,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, अगर अक्षरा इस मशीन को बेचती है तो उसको 3,60,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर अक्षरा इस मशीन को किराए पर देती है तो उसको 1,05,000 रुपए पर एनम का किराया मिलेगा। ठीक है, उसको 1,05,000 रुपए पर एनम का किराया मिल जाएगा। तो अब यहां पर अगर लीज पे जाता है तो इसको 1,05,000 रुपए पर एनम का किराया मिलेगा। ठीक है, 1,05,000 रुपए पर एनम का किराया मिलेगा अक्षरा को। ठीक है, तो अक्षरा को 1,05,000 रुपए पर एनम का किराया मिलेगा। अब सुनना मेरी बात, अक्षरा ये मशीन बेचना चाह रही है। अगर बेचेगी तो 3,60,000 रुपए मिलेंगे, अगर किराए पर देगी तो 1,05,000 रुपए पर एनम मिलेंगे। हां, तो अब क्या करना चाहिए? अब बताओ, अब हम लोग कैसे करेंगे? तो अब हम लोगों को देखना होगा कि भाई ये 5 साल की मशीन है। यूजफुल लाइफ इसकी क्या है? यूजफुल लाइफ इसकी 5 साल की है। ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे? 0 1 2 3 4 5। ठीक है, आज अगर अक्षरा ये मशीन बेचती है तो उसको कितना पैसा मिलेगा? उसको 3,60,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर अक्षरा इस मशीन को किराए पर देती है तो उसको आने वाले 5 सालों तक हर साल 1,05,000 रुपए मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम इस 1,05,000 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, जिससे ये 0th पॉइंट ऑफ टाइम पर आ पाए ये वाली वैल्यू, और उसको फिर हम लोग 3,60,000 रुपीज से कंपेयर कर पाए। ठीक है, उसको हम लोग 3,60,000 रुपीज से कंपेयर कर पाएंगे। तो अब देखो इंटरेस्ट रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट अभी भी 14% है। तो देखो एबीसी लिमिटेड वांट्स टू लीज आउट एन एसेट। लीज आउट एन एसेट मतलब अब यहां पर बेचने की बात हो रही है, अब यहां पर किराए पर देने की बात हो रही है। पिछले वाले क्वेश्चन में किराए पर लेने की बात हो रही थी, यहां पर हम किराए पर देने की बात कर रहे हैं। तो एबीसी लिमिटेड वांट्स टू लीज आउट एन एसेट कॉस्टिंग 3,60,000 रुपीज फॉर अ 5-year period. It has fixed a rental of 1,05,000 rupees per annum payable annually starting from the end of the first year. Suppose rate of interest is 14% per annum compounded annually on which money can be invested by the company. Is this agreement favorable to the company? या तो कंपनी लीज पर दे या तो कंपनी बेच दे। अब कंपनी क्या करे? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14%। तो PVAR is equal to A into 1 plus I by knock P raised to the power T into knock P minus 1 upon I by knock P into 1 plus I by knock P raised to the power T into knock P। ठीक है, ये हो गया। तो अब आपको क्या करना है? अब आप देखो तो PVAR विल बी 1,05,000 1 plus 0.14 by 1 raised to the power 5 into 1 minus 1 upon 0.14 by 1 into 1 plus 0.14 by 1 raised to the power 5 into 1। ठीक, तो लेट्स सी नाउ ये क्या होता है? 0.14 by 1 plus 1 into power 2 3 4 5 into 0.14 by 1 m plus 0.14 by 1 plus 1 into power 2 3 4 5 minus 1 is equal to divided by MRC into 1,05,000। कितना आता है? 360,473।
360 473। अब आप मुझे बताओ, अगर ये कंपनी मशीन को बेचती है तो कितना आएगा? तो इसके पास आएगा 3,60,000 रुपए। लेकिन अगर ये कंपनी मशीन को किराए पर देती है तो इसके पास कितना आएगा? इसके पास आएगा 3,60,473। इसको किराए पर देना चाहिए या इसको बेचना चाहिए? इसको किराए पर देना चाहिए या इसको बेचना चाहिए? बताओ, इसको किराए पर बेचना चाहिए या इसको खरीदना चाहिए? मतलब बेचना चाहिए, इसको किराए पर देना चाहिए या इसको बेचना चाहिए? रेंट पे देना चाहिए। रवि कह रहा है रेंट पर देना चाहिए। अक्षरा ने 360 473 बता दिया, बट यस, इसको रेंट पर देना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ये रेंट पर देता है, अगर ये रेंट पर देती है तो 3,60,473 रुपीज मिलेंगे, लेकिन अगर ये बेचता है तो इसको 3,60,000 रुपीज मिलेंगे। तो ऑफकोर्स रेंट पर देने से ज्यादा पैसा आ रहा है। तो इज दिस अग्रीमेंट फेवरेबल टू द कंपनी? एब्सोल्युटली यस, 100% यस। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी होती है। बस फर्क कितना होता है कि आपको मशीन चाहिए या आपको मशीन बेचनी है। ठीक है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमें मशीन चाहिए थी, तो हमें मशीन चाहिए थी, तो जिनमें से कम होगा वो आप फेवर करोगे। यहां पर अगर मैं खरीद रहा था तो 4,000 रुपए लग रहे थे, यहां पर अगर मैं किराए पर ले रहा था तो फिर 3,642 रुपीज लग रहे थे। तो जिसमें से कम था मेरे लिए वो फेवरेबल होगा, क्योंकि अभी मेरी जेब से पैसा जाना है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में उल्टा हो जाएगा, इस वाले में मैं मशीन को बेच रहा हूं, तो जिससे मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा वो मेरे लिए फेवरेबल होगा। ठीक है, जिससे मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा वो मेरे लिए फेवरेबल होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन आती है कैपिटल एक्सपेंडिचर की। अब ध्यान से सुनना, अब मैं रवि राज का एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, अब मैं रवि राज का एग्जांपल लेता हूं। इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं रवि का एग्जांपल लेता हूं। रवि को एक मशीन चाहिए, रवि को एक मशीन चाहिए। ठीक है, रवि को एक मशीन चाहिए, वो मशीन इसको 50,000 रुपए में अभी मिलेगी। रवि को एक मशीन चाहिए, वो मशीन इसको 50,000 रुपए में मिलेगी। मतलब अभी इस समय जो इसका आउटफ्लो हो जाएगा वो हो जाएगा 50,000 रुपीज का। ठीक है, लेकिन अगर ये 50,000 रुपए देकर रवि ये मशीन खरीद लेता है तो हर साल ये मशीन 12,000 रुपए इसे कंट्रीब्यूट करेगी फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। ठीक है, तो इनफ्लो पर ईयर कितना हो जाएगा? इनफ्लो पर ईयर विल बी 12,000। इनफ्लो पर ईयर विल बी 12,000 फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। इनफ्लो पर ईयर विल बी 12,000 फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%। सिंपल सी बात है, मशीन खरीदनी चाहिए या नहीं? क्या मुझे ये 50,000 रुपए आज लगाने चाहिए, हाँ या ना? देखो, अगर मैं 12,000 इंटू 5 कर देता हूं, क्योंकि अगले 5 सालों तक मुझे हर साल 12,000 रुपए मिलने वाले हैं, तो 12,000 इंटू 5 कर दूंगा तब तो सीधा 60,000 रुपीज आ जाएगा। लेकिन क्या ये कंपेरेबल होगा विद दिस 50,000? नो। क्यों? क्योंकि ये 12,000 रुपए हर साल स्कैटर्ड है ना अगले 5 सालों तक के लिए। तो मुझे क्या करना होगा? एकदम कॉमन सेंस, ये जो अगले 5 सालों तक मुझे 12,000 रुपए मिलेगा, इसको मैं आज लेकर आऊंगा, इसको मैं 0th पॉइंट ऑफ लेकर आऊंगा। तो इन 12,000 रुपयों की मुझे क्या करनी होगी? मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी, आज की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो ये 12,000 रुपए हर साल मिलने वाले अगले 5 सालों तक। तो यहां पर अब मैं क्या करूंगा? यहां पर मैं सिंपली करूंगा PVAR इज इक्वल टू 12,000 इंटू 1 प्लस 0.10 डिवाइडेड बाई 1 रेज्ड टू द पावर 5 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 0.10 बाई 1 इंटू 1 प्लस 0.10 बाई 1 रेज्ड टू द पावर 5 इंटू। ठीक है, तो देखो 0.1 बाई 1 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 5 इंटू 0.1 बाई 1 m प्लस 0.1 बाई 1 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 5 माइनस 1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू इंटू 12,000। ये कितना आता है? ये आता है 45,489। अब देखो यहां पर बताओ मुझे, मेरी जेब से जाएगा कितना? मेरी जेब से जाएगा 50,000 रुपए, लेकिन जो भी मुझे मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू है कितनी? उसकी आज की वैल्यू है 45,489। क्या मुझे मशीन खरीदनी चाहिए? यस और नो? रवि बताओ, क्या रवि मशीन ये खरीदेगा? क्या रवि ये मशीन खरीदेगा? यस और नो? नीलेश कह रहा है सर आप प्रयागराज नहाने गए कि नहीं? क्योंकि आप रहते तो वहीं ही हो।
मैं कल जाऊंगा नीलेश, कल ये जो आपकी ये वाली क्लास है ना, कल ये वाली क्लास आपकी प्रीमियर होगी शाम को 4 बजे। कल ये शाम को 4 बजे वाली जो क्लास है आपकी ये प्रीमियर होगी, क्योंकि कल मैं शाम को मुझे नहाने जाना है, ठीक है। तो कल ये प्रीमियर होगी। रवि यहां पर बात लीजिंग की थी ही नहीं, यहां पर बात लीजिंग की थी ही नहीं, यहां पर बात ये थी कि 50,000 रुपए मेरी जेब से जाएंगे, मुझे मिलेगा जो मिलेगा उसकी वैल्यू होगी 45,489, ठीक है। जो मुझे मिलेगा पैसा उसकी आज की वैल्यू होगी 45,489। तो क्या मुझे मशीन खरीदनी भी चाहिए या नहीं? यहां पर लीजिंग की बात तो है ही नहीं, यहां पर तो दूसरी बात है कि मेरी जेब से आज आउटफ्लो होगा 50,000 रुपीज का, मशीन अगर मैं खरीदूंगा तो फिर मेरे पास इनफ्लो होता रहेगा 12-12 हजार रुपए का फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। तो शुड आई इवन परचेज दिस मशीन और नॉट? अक्षरा कह रही है नो, निकिता कह रही है नो सर। एब्सोल्युटली राइट। अब रवि ने बिल्कुल सही जवाब दिया, कह रहे हैं नो, ठीक है, क्योंकि मैं तो खरीद रहा हूं, मेरी जेब से 50,000 रुपए चला गया, जो भी पैसा मुझे मिल रहा है वो एटलीस्ट 50,000 से तो ऊपर मिला। रवि कह रहे डोंट बाय सर, ओके आई विल नॉट बाय, डोंट वरी, ठीक है, मैं नहीं खरीद रहा यार, तू गुस्सा मत हो, ठीक है, तो आई विल नॉट परचेज इट। देखो यही है, अ मशीन कैन बी परचेज फॉर 50,000 रुपीज, machine will contribute 12,000 rupees per year for the next 5 years. Assume borrowing cost is 10% per annum compounded annually. Determine whether the machine should be purchased or not. So the machine should not be purchased. Option A is your answer. ठीक है, machine should definitely not be purchased. Machine should not be purchased. Simple है ना, machine should not be purchased. आओ next question. अब मैं किसका एग्जाम्पल लूंगा? अब मैं किसका एग्जाम्पल लेता हूं? अब मैं यहां पर लूंगा अनुष्का का एग्जाम्पल, ठीक है। अब अनुष्का के पास दो ऑप्शंस हैं। A machine with a useful life of 7 years costs 10,000 rupees, while another machine with a useful life of 5 years costs 8,000 rupees. अब अनुष्का के पास दो ऑप्शंस हैं। अनुष्का चाहे तो एक मशीन खरीद सकती है 10,000 रुपए में, जिसकी यूजफुल लाइफ 7 सालों की है, या तो अनुष्का एक दूसरी मशीन खरीद सकती है 8,000 में, जिसकी यूजफुल लाइफ 5 सालों की है, ठीक है। The first machine saves labor expenses of 1,900 rupees annually. तो पहली मशीन से क्या होगा, 1,900 रुपए के लेबर एक्सपेंसेस हर साल बचेंगे। तो हर साल बचेंगे मतलब क्या हो गया, वो 1,900 रुपए जो अभी जा रहा था हर साल, अब वो नहीं जाएगा, तो एक तरह से इनफ्लो हो गया, एक तरह से तो इनफ्लो हो गया ना। पैसे का ना जाना भी तो आना ही होता है। एक बहुत बड़े टीचर हुआ करते थे हमारे कॉस्टिंग के पहले, आई एम टॉकिंग अबाउट 2012-13, तो जिनसे हम लोगों ने कॉस्टिंग पढ़ी हुई है, संजय अग्रवाल उनका नाम था। आई डोंट नो इफ ही टीचर्स राइट नाउ और नॉट। तो सीए संजय अग्रवाल, पता नहीं वो सीए भी थे या नहीं थे, आई एम नॉट श्योर, बट संजय अग्रवाल सर थे। उनका एक बड़ा अच्छा डायलॉग होता था, ये पैसे का ना आना भी तो जाना ही होता है, या पैसे का ना जाना भी तो आना ही होता है। तो यू यूज्ड टू लव दिस व्हेनेवर यू यूज्ड टू से इट इन द क्लास ना, पैसे का ना जाना भी तो आना ही होता है, ठीक है। तो अभी यहां पर अगर एक मशीन आप खरीद रहे हो और उससे एवरी ईयर यू आर सेविंग द लेबर एक्सपेंसेस ऑफ 1,900 रुपीज, every year you're saving labor expenses of 1,900 rupees, means the 1,900 rupees which you were supposed to pay, you're not going to pay it, you're not going to pay them anymore, ठीक है। तो आप उसको बचा रहे हो, तो ये 1,900 रुपीज के लेबर एक्सपेंसेस आप हर साल सेव कर रहे हो, ठीक है। तो एक तरह से ये आपका इनफ्लो होगा। दूसरी मशीन सेव्स लेबर एक्सपेंसेस ऑफ 2,200 रुपए एनुअली, तो जो दूसरी वाली मशीन है वो आपके 2,200 रुपए के लेबर एक्सपेंसेस एनुअली सेव करती है। डिटरमिन द प्रेफर्ड कोर्स ऑफ एक्शन, अब आपको मशीन 1 और 2 में चूज करना है, ठीक है। अब अनुष्का के पास ये चॉइस आ जाती है, तो अनुष्का एक टेबल बनाती है, यहां पर अनुष्का कह रही है मशीन 1 और यहां अनुष्का कह रही है मशीन 2, ठीक है। मशीन 1 और मशीन 2, ये कह रही है कॉस्ट, तो कॉस्ट में 10,000 और ये 8,000, कॉस्ट में ये आया है 10,000 और ये आया है 8,000, ठीक है। यूजफुल लाइफ अगर मैं देखता हूं तो यूजफुल लाइफ, पहली वाली मशीन की यूजफुल लाइफ 7 साल है, दूसरी वाली की 5 साल है, 7 years 5 years, ठीक है। पहली वाली से जो एनुअल इनफ्लो होगा वो 1,900 रुपए का होगा, एनुअल इनफ्लो 1,900 रुपए का होगा, और दूसरी वाली से एनुअल इनफ्लो 2,200 रुपए का होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है दोनों के लिए, ऑफ कोर्स, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट मशीन से कुछ नहीं होता, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इंसान का होता है, और ये है 10%। क्या मुझे मशीन खरीदनी चाहिए? मुझे कौन सी मशीन खरीदनी चाहिए?
ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले ये जो 1900 रुपए मिलेगा अगले 7 सालों तक, इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर निकालूंगा, देखूंगा क्या ये 10,000 से ज्यादा है, अगर है तो मशीन 1 खरीदूंगा, नहीं तो फिर मैं देखूंगा इस 22,000 रुपए की 5 साल की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर निकालूंगा, और फिर इसको देखूंगा क्या ये 8,000 रुपए से ज्यादा है, अगर हाँ है तो खरीद लूंगा। ठीक है, तो दोनों मशीन्स में से जिस भी मशीन की इनफ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू उसके आउटफ्लो से ज्यादा होगी वो वाली मशीन में परचेज कर लूंगा, सिंपल। ठीक है, तो अब देखो यहां पर हम करेंगे PVAR, तो ये आएगा 1900 1 प्लस 0.10 बाई 1 रेज टू द पावर 7 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 0.10 बाई 1 इंटू 1 प्लस 0.10 बाई 1 रेज टू द पावर 7 इंटू 1। ठीक है, और उसके बाद यहां पर हम लोग करेंगे क्या, यहां पर आ जाएगा 2200 1 प्लस 0.10 बाई 1 रेज टू द पावर 5 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 0.1 बाई 1 इंटू 1 प्लस 0.1 बाई 1 रेज टू द पावर 5 इंटू 1। ठीक है, तो ये और ये आओ देखो 0.1 बाई 1 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 इंटू 0.1 m प्लस 0.1 बाई 1 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 माइनस 1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू इंटू 1900, दिस कम्स टू 9249.99, यानी मैं इसको कह सकता हूं 9250, मैं इसको कह सकता हूं 9250। और इसमें अगर हम लोग देखें 0.1 बाई 1 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 5 इंटू 0.1 बाई 1 m प्लस 0.1 बाई 1 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 5 माइनस 1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू इंटू 2200, ये कितना आ जाएगा 8339.70, इसको मैं 8340 कह सकता हूं 8340। अब आप मुझे बताओ कि आपको दोनों में से कौन सी मशीन खरीदनी चाहिए। मंगोलू कह रहे हैं सर स्कैनर, हाँ जी स्कैनर अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहां से स्कैनर परचेज कर सकते हो। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं डोंट वेट फॉर द न्यू स्कैनर टू कम, आप लोग अभी जो स्कैनर अवेलेबल है उसे भी परचेज कर सकते हो, उसमें बस जो लेटेस्ट जनवरी 25 वाला अटेम्प्ट है उसके क्वेश्चंस और आंसर्स नहीं होंगे, वो एनीवे मैं आप लोगों को यूट्यूब पे करवाई दूंगा। ठीक है, आई एम एनीवे गोइंग टू सॉल्व जनवरी 25 का पूरा क्वेश्चन विद यू ऑल। तो जो भी स्कैनर अभी आपके पास अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप आराम से उसको परचेज कर सकते हो। यस, मशीन 2 आपको परचेज करनी चाहिए। ठीक है, मशीन 2 आपको परचेज करनी चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है। मशीन 1 में आपकी कॉस्ट जा रही है 10,000 रुपीज, और जो भी आपके इनफ्लोज हो रहे हैं उन इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू क्या है 9,250, तो आपकी जेब से 10,000 रुपए जा रहे हैं, लेकिन मिल कितना रहा है सिर्फ 9,250, 750 रुपए का लॉस है। यहां पर आपकी जेब से जा रहा है 8,000 रुपए, लेकिन मिल कितना रहा है 8,340, तो 340 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, तो आपको मशीन 2 परचेज करनी चाहिए, मशीन 2 आपको परचेज करनी चाहिए। ठीक है, तो ये अनुष्का जी ने ऐसे किया कि मशीन 1 और मशीन 2 में अगर चूज करने की बारी आई तो अनुष्का ने मशीन 2 चूज की। ठीक है, उसके बाद हम लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू का। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट नेट प्रेजेंट वैल्यू इज बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, सिंपल। तो अगर हम लोग इन दो क्वेश्चंस में देखें, जो दो क्वेश्चंस अभी हम लोगों ने किए, एक तो ये वाला क्वेश्चन किया हम लोगों ने, एक तो ये वाला क्वेश्चन किया, ये वाला, ठीक है, एक तो ये वाला क्वेश्चन किया, तो यहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कितना है 45,489 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कितना है 50,000 रुपीज। ठीक है ना, ये प्रेजेंट वैल्यूज ही तो यहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज 45,489 और यहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इज 50,000 रुपीज। तो अगर मैं इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो पीवी ऑफ इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लो। ठीक है, पीवी ऑफ इनफ्लो इज व्हाट 45,489 माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लो इज व्हाट 50,000, तो ये कितना आएगा 45,489 माइनस 50,000, लेट्स सी 45,489 माइनस 50,000, ये आ जाएगा -4511। तो यहां पर नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई नेगेटिव -4511।
ठीक है, यहां पर अगर हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में बात करें, एनपीवी के बारे में बात करें, तो यहां पर नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आ जाएगी, 9250 माइनस 10,000 यानी -750, -750। और यहां पर अगर हम लोग बात करें 8340 माइनस 8,000 तो ये कितनी आ जाएगी, 340। तो बेसिकली किसी भी प्रोजेक्ट की अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वो वाला प्रोजेक्ट आपको लेना चाहिए, अदरवाइज आपको वो वाला प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहिए। सिंपल, किसी भी प्रोजेक्ट की अगर एनपीवी पॉजिटिव होगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो आपको वो प्रोजेक्ट लेना चाहिए, अदरवाइज आपको वो प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब आओ देखो ये वाला क्वेश्चन, लुक एट दिस। यहां पर क्या है, यहां पर आपको बोला है कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर अवर प्रोजेक्ट विद द नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख रुपए। मतलब ये तो आउटफ्लो हो गया। ठीक है, आपको बोला गया भाई नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालो। ठीक है, आपको बोला क्या गया है, आपको बोला गया नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालो। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या होता है, पीवी ऑफ इनफ्लोज माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लोज। तो यहां पर बोला गया नेट इन्वेस्टमेंट आएगा इसमें 1 लाख रुपए, मतलब ये तो आउटफ्लो हो गया। एंड नेट कैश फ्लोज ईयर 1 का 55,000, ईयर 2 का 80,000, ईयर 3 का 15,000। ईयर 1 का, एक मिनट रुकना आप, ये देखो, ये देखो। तो कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर अ प्रोजेक्ट विद नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख रुपए एंड द नेट कैश फ्लोज। पहले साल का जो नेट कैश फ्लो है वो कितना आएगा, मतलब पहले साल आपको मिलेगा 55,000 रुपए, दूसरे साल आपको मिलेगा 80,000 रुपए और तीसरे साल आपको मिलेगा 15,000 रुपए। ठीक है, पहले साल 55,000, दूसरे साल 80,000 और तीसरे साल आपको कितना मिलेगा, 15,000 रुपए मिलेगा। तो इस तरह से हो गया, ये इस तरह से हो गया कि आपका पहले साल के एंड में यूल गेट 55,000 रुपीज। पहले साल के एंड में यूल गेट 55,000 रुपीज। ये देखो इस तरह से हो गया ये कि पहले साल के एंड में यूल गेट 55,000 रुपीज, दूसरे साल के एंड में यूल गेट 80,000 रुपीज और तीसरे साल के एंड में यूल गेट व्हाट, यूल गेट 15,000 रुपीज। ठीक है, अब अगर आपको इनकी प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी है तो क्या आप पीवीएआर का फॉर्मूला यूज कर सकते हो? नहीं, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है पेमेंट्स का, ये एन्युइटी तो है ही नहीं। ये जो स्ट्रक्चर है पेमेंट्स का, ये एन्युइटी तो है नहीं। तो अब आपको इनकी प्रेजेंट वैल्यूज इंडिविजुअली निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपको इनकी प्रेजेंट वैल्यूज इंडिविजुअली निकालनी पड़ेंगी। तो देखो क्या दिया हुआ है, द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। तो अब आपको 10% से इनकी प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी होगी। तो ये जो 55,000 रुपए है, ये जो 55,000 रुपए है, ये कहां खड़ा है, 1 साल के बाद खड़ा है। ठीक है, दिस इज स्टैंडिंग आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद खड़ा है। तो इसकी आज की वैल्यू 10% के रेट पे निकालेंगे तो कैसे आएगी, इसकी आज की वैल्यू 10% के रेट पे इस तरह से आएगी। ये बात सबको समझ में आ रही होगी? ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तो वही वाला फॉर्मूला हो जाता है ना यार, ये वाला जो है a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी। तो यही तो प्रेजेंट वैल्यू है। तो p इज इक्वल टू व्हाट, a अपॉन 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी। सिंगल अमाउंट जो 1 साल बाद खड़ा है उसकी आज की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सिंगल अमाउंट जो 1 साल बाद खड़ा है उसकी आज की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ गया। सिमिलरली ये जो 80,000 रुपीज है, ये 2 साल बाद खड़ा है, तो इसकी आज की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। सिमिलरली ये जो 3 साल बाद 15,000 रुपए खड़ा हुआ है, इसकी आज की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। और फिर इनको जब जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगी ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस। क्या यहां तक की बात सबको समझ में आ रही है? फटाफट से चैट बॉक्स में एक बार कंफर्म करो सब लोग, फटाफट से चैट बॉक्स में एक बार इस वाली बात को कंफर्म करो कि ये 3 इंडिविजुअल अमाउंट्स हैं जो जब मैं आपको बताता हूं ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर बताना सिखाया, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर बताना सिखाया, तो वहां पर मैं आपको ये टाइमलाइन अप्रोच के थ्रू फॉर्मूला निकालना इसीलिए सिखाता हूं कि फॉर्मूला तो ठीक है, फॉर्मूला तो आप लोग रट के आंसर निकाल ही लोगे, बट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, फॉर्मूले के पीछे क्या लॉजिक क्या है। ठीक है, तो जब हम यहां पर नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले साल के एंड में, दूसरे साल के एंड में, तीसरे साल के एंड में ये इंडिविजुअल अमाउंट्स खड़े हैं, ये सेम अमाउंट नहीं खड़ा है। अगर सेम अमाउंट होता तब तो आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर निकाल लेते, क्योंकि ये एन्युटी हो जाती, बट यहां पर तो ये एन्युटी है ही नहीं। पहले साल के एंड में 55 है, दूसरे साल के एंड में 80 है, तीसरे साल के एंड में 15,000 है। तो अब आप इंडिविजुअल सिंगल अमाउंट्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे और जब उन सबको टोटल करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज आपके पास आ जाएगा 1,27,386। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? फटाफट से कंफर्म कर दो एक बार चैट सेक्शन में। ठीक है, क्विकली एक बार रिपीट कर दो, क्विकली एक बार कंफर्म कर दो यहां पर चैट सेक्शन में। ठीक है, निकिता मैं 2 बार रिपीट कर चुका हूं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं।
यहां पर आपको पहले साल के एंड में 55,000 रुपीज मिलने वाला है, दूसरे साल के एंड में 80,000 रुपीज मिलने वाला है, और तीसरे साल के एंड में आपको 15,000 रुपीज मिलने वाला है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इनकी आज की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले जो पहले साल के एंड में 55,000 रुपीज मिला है, उसकी आज की वैल्यू क्या आएगी, उसकी आज की वैल्यू इस तरह से आएगी। ठीक है, 10% का रेट है, देखो इसको इस तरह से समझो, ये देखो ये वाला फॉर्मूला होता है ना, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी। तो p कैसे निकलता है, a अपॉन 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी। तो a क्या है, 55,000 रुपए खड़ा हुआ है, अपॉन 1 प्लस 0.1 बाई 1 रेज टू द पावर, एक साल के बाद खड़ा हुआ है तो इसलिए 1 इंटू 1। तो इस तरह से इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, इस तरह से इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है। आई होप अब समझ में आ गया होगा। सिमिलरली 2 साल के बाद 80,000 रुपए खड़ा है, 2 साल के बाद 80,000 रुपए खड़ा है, तो ये आएगा आपका 2 साल के बाद जो 80,000 रुपए खड़ा है वो कैसे आएगा, 80,000 अपॉन 1 प्लस 0.1 बाई 1 रेज टू द पावर 2 इंटू 1, क्योंकि 2 साल के बाद खड़ा हुआ है। ठीक है, तीसरे साल के एंड में 15,000 रुपए खड़ा हुआ है, तो 15,000 कैसे आएगा, 15,000 की प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी, 15,000 अपॉन 1 प्लस 0.1 बाई 1 रेज टू द पावर 3 इंटू 1, रेज टू द पावर 3 इंटू 1। ठीक है, तो इस तरह से आपने 80,000 रुपीज की आज की वैल्यू निकाली, 15,000 रुपए की आज की वैल्यू निकाली, तो इनफ्लोस की टोटल वैल्यू आपके पास आ गई। अभी ये बात क्लियर हो रही है सबको? नीलेश कह रहे हैं गुरुजी एक मेरे नाम पर एग्जांपल। हाँ जी, ओह एक निशांत कुमार ही आ गए हैं यहां पर, क्या बात है। हाय हेलो निशांत कुमार। ठीक है, इट्स सो वियर्ड कॉलिंग आउट योर ओन नेम लाइक दिस। ठीक है, तो एनीवे ये प्रेजेंट वैल्यू हम लोग किस तरह से निकालेंगे, ये प्रेजेंट वैल्यू हम लोग किस तरह से निकालेंगे, ये अभी क्लियर हो चुका है। अब जो आज आपने लगाया वो कितना लगाया, वो आपने 1 लाख रुपए लगाया। ठीक है, तो दैट इज योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, उसको आप लोग यहां से करोगे माइनस। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो को आप लोग यहां से करोगे माइनस, क्योंकि वही एनपीवी का कॉन्सेप्ट ही वही हम लोग काफी देर से कर रहे हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज में से हम 1 लाख रुपए के आउटफ्लो को माइनस करेंगे और फिर हमारे पास आ जाएगा ये नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या ये नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है? निशांत कुमार अब आपको रिवाइंड करके देखना पड़ेगा भाई। ठीक है, अगर अब आपको ये नहीं समझ में आया तो आपको पुरानी क्लासेस को रिवाइज करना पड़ेगा और इस वाले को भी आपको रिवाइंड करके देखना पड़ेगा। आई हैव सेड इट लाइक 4-5 टाइम्स। ठीक है, और मेरे ख्याल से आप ज्वाइन भी अभी हुए हो। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, फटाफट से बताओ मुझे। जल्दी से बताओ, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है? सर मैं आपको एक बात बताता हूं सर, जब मैंने सीए फाउंडेशन के लिए मैथ स्टार्ट की थी तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था किस सर से पूछूं। फिर मैंने गूगल किया बेस्ट सर फॉर सीए फाउंडेशन मैथ्स पेपर, तो उसने मुझे आपका नाम बताया। क्या बात है, थैंक यू सो मच नीलेश यादव, थैंक यू, दैट्स रियली स्वीट। ठीक है, तो ये वाली बात सब लोगों को क्लियर हो चुकी है। बस इसी तरह से आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसी तरह से नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, इसी तरह से नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है। अब देखो यहां पर ना क्वेश्चन में एक छोटी सी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है और वो दिया हुआ है ये PVIF at the rate of 10% for 3 years 0.909, 0.826, 0.751। ठीक है, PVIF at 10% for 3 years 0.909, 0.826, 0.751। अब इसका क्या मतलब है और इसको कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, PVIF का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ठीक है, अब प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर तो है, लेकिन इसका मतलब क्या है, तो देखो हम लोगों ने क्या बात की, हम लोगों ने बात की 55,000, पहले साल के एंड में आपको 55,000 रुपीज मिल रहा है, राइट। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी, 55,000 अपॉन 1 प्लस 0.10 बाई 1 रेज टू द पावर 1 इंटू 1। क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, 55,000 अपॉन 1.1 रेज टू द पावर 1। क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, 55,000 इंटू 1 अपॉन 1.1 रेज टू द पावर 1? बिल्कुल कह सकता हूं। जब आप ये करोगे ना 1 अपॉन 1.1 रेज टू द पावर 1, तो आपका इसका आंसर आएगा 0.909। करके देखो, 1 अपॉन 1.1 क्या आ गया, 0.909 आ गया। ठीक है, तो इसने बेसिकली क्या किया, आपको ये वाली वैल्यू दे दी।
तो अगर आपको 55,000 रुपीज जो कि 1 साल बाद खड़ा है उसकी आज की वैल्यू निकालनी है तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना था, इसकी वैल्यू इसने दे दी 0.909। ठीक है, सिमिलरली जो 2 साल बाद 80,000 रुपए खड़ा है उसकी आज की वैल्यू कैसे आएगी, 80,000 अपॉन 1 प्लस 0.10/1 रेज टू द पावर 2 इंटू 1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 80,000 अपॉन 1.1 रेज टू द पावर 2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 80,000 इंटू 1 अपॉन 1.1 रेज टू द पावर 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये वैल्यू आएगी 0.826 जो यहां पर आपको दी हुई है 0.826। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे करके देखो 1.10 इंटू इज इक्वल टू m प्लस 1 डिवाइडेड बाई दिस, क्या आई 0.826 वैल्यू आ गई। तो अगर आपको 2 साल बाद जो 80,000 रुपए है उसकी आज की वैल्यू निकालनी है तो यू सिंपली हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 826। आप इसको सिंपली 0.826 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, सिमिलरली तीसरे साल के एंड में 15,000 रुपए मिलेगा आपको, उसकी आज की वैल्यू कैसे निकालोगे, 1 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 1 रेज टू द पावर 3 इंटू 1। तो ये आ जाएगा 15,000 रुपए अपॉन 1.1 रेज टू द पावर 3। तो ये आ जाएगा 15,000 रुपए इंटू 1 अपॉन 1.1 रेज टू द पावर 3। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.751 जो आपको यहां पर दी हुई है 0.751। करके देख 1.1 इंटू पावर 2 3 m प्लस 1 डिवाइडेड बाई दिस, ये आ गया 0.751। तो 3 साल के बाद जो 15,000 रुपए खड़ा हुआ है उसे आपको इससे मल्टीप्लाई करना होगा टू फाइंड आउट इट्स प्रेजेंट वैल्यू, और इंस्टीट्यूट ने इसी को सॉल्व करके दे दिया है 0.751। तो इंस्टीट्यूट ने आपका काम बहुत आसान कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको पीवी ऑफ इनफ्लोज निकालना है, अगर आपको पीवी ऑफ इनफ्लोज निकालना है तो जैसे मैंने बताया डायग्राम बना के वैसे तो आप निकाल ही सकते हो। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये वाली फिगर्स दी हुई हैं इसलिए इट विल बी वेरी इजी। 55,000 इंटू 0.909, 55,000 इंटू 0.909 प्लस 80,000 इंटू 0.826 प्लस 15,000 इंटू 0.751। ये तो ये कितना आया 55,000 इंटू 0.909 m प्लस 80,000 इंटू 0.826 m प्लस 15,000 इंटू 0.751 m प्लस MRC कितना हो गया 127,340। MRC आ गया 127,340। ठीक है, और अब पीवी ऑफ आउटफ्लो कितना है, पीवी ऑफ आउटफ्लो तो 1 लाख रुपए है, तो एनपीवी कितना हो जाएगा 127,340 माइनस 1 लाख रुपए, तो दिस इज 27,340। 27,340 ऑप्शन सी इज योर आंसर। ये बात सबको समझ में आ रही है? हाँ जी दानेश्वरी जी, सब लाइव होगा। लास्ट वीडियो टीवीएम का कब है? कल है दानेश्वरी जी। ठीक है, टीवीएम की लास्ट वीडियो कल है, कल ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? वेल दैट्स इट फॉर टुडे। अब एक एप्लीकेशन बस इसकी बची हुई है, बॉन्ड वैल्यूएशन। बॉन्ड वैल्यूएशन हम लोग कल करेंगे, कल ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो टुमारो दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। कल वाली क्लास आपकी लाइव नहीं हो पाएगी, आई विल रिकॉर्ड इट फ्रेश एंड आई विल प्रोवाइड इट टू यू। ठीक है, बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर। तो कल आप लोगों की क्लास लाइव नहीं हो पाएगी, कल मैं रिकॉर्ड करके उसको प्रीमियर करूंगा। ठीक है, लेकिन वो फ्रेश रिकॉर्डिंग होगी, तो प्लीज उसको देख जरूर लेना। ठीक है, और परसों आपकी क्विज है। ठीक है, परसों आपकी क्विज है। परसों हम लोग खेलेंगे कौन बनेगा मैथमेटिशियन, और उसमें पूरा का पूरा ये आपका आएगा चैप्टर। ठीक है, परसों आपकी क्विज है भाई, तो कौन बनेगा मैथमेटिशियन परसों होने वाला है। तो परसों शाम को 4 बजे लाइव क्विज आप लोगों की होगी, जिसमें पूरा का पूरा मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस आएगा। तो सफलता बैच की पूरी प्लेलिस्ट आप लोग देख लेना। मैं आपको अभी बता देता हूं एक बार फिर से, अगर आप लोग यहां पर यूट्यूब पे आओगे ना, तो मैं लेट मी शो यू सफलता बैच की पूरी प्लेलिस्ट यहां पर बनी हुई है। एकाग्रता सीए पर जब हम लोग आएंगे
तो एकाग्रता सीए के अंदर प्लेलिस्ट में जब आप आओगे तो यहां पर आपको सफलता बैच की पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी। ठीक है, तो सफलता बैच की पूरी प्लेलिस्ट जब आपको दिखेगी, ये देखो, दिस एंटायर प्लेलिस्ट इज देयर। इसमें पूरा का पूरा मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस हुआ हुआ है। अगर आपको मन नहीं है कि ये पूरा का पूरा इतना सारे लेक्चर्स देखने हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन वॉच द स्प्रिंट सीरीज। ठीक है, आप स्प्रिंट सीरीज में टाइम वैल्यू ऑफ मनी, है स्प्रिंट सीरीज का ये देख सकते हो, कहां गया, ये रहा स्प्रिंट। तो स्प्रिंट सीरीज में आप ये देख लेना मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, तो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस ये 4.5 घंटे में कवर हुआ हुआ है। एंटायर मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस ये 4.5 घंटे में कवर हुआ है। 4 hours 30 minutes की वीडियो है। ठीक है, तो इफ यू वांट, अगर आपको लग रहा है कि यार ये इतनी सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, नहीं देखने के बाद इतनी सारी वीडियोस, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 4.5 घंटे का एक सेशन अगर आप लोग देख लोगे ना, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस आप लोगों का कवर हो जाएगा। और उसके बाद फिर जब हम लोग परसों लाइव बैठेंगे यहां पर शाम को 4 बजे, कौन बनेगा मैथमेटिशियन को लेकर, जिसमें मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस की लाइव क्विज होगी, उसमें फिर बहुत मजा आएगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं ये सारे के सारे सेशंस, ट्रस्ट मी, परसों शाम को 4 बजे आप लोगों को लाइव आना होगा। ठीक है, परसों शाम को 4 बजे तो आप लोगों को हर हालत में लाइव आना होगा। ठीक है, चलो यार, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर डे आफ्टर टुमारोज कौन बनेगा मैथमेटिशियन। आई विल सी यू गाइस टुमारो। कल तो मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा, लेकिन परसों हम लोग लाइव